Hello student, myself Hiral Raval. Today we have learned chapter 2 nutrition in animals. लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 कंप्लीट किया था. अब ये वीडियो में हम 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन से स्टार्ट करेंगे. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. द unused parts of the food are defected. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाना चबा के खाना चाहिए. खाना हम खाते हैं तो खाना कहाँ पे जाता है? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends of the anus. हम खाना खाते हैं तो माउथ में जाता है, तो बकल कैविटी से उसका लास्ट जो पार्ट है वो है एनस. द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. फर्स्ट द बकल कैविटी, सेकेंड फूड पाइप और ऑसेफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइव लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो एंडिंग इन द रेक्टम एंड सिक्स द एनस, जो सिक्स है लास्ट में वो एनस है. तो ये अलग अलग पार्ट है जहाँ से जो फूड है वो पास होता है. इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या आपको नहीं लगता कि ये लंबा पाथ है? दिस पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये जो पाथ है उसका नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ट्रैक्ट यानी रास्ता. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as the salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substance of food into simpler ones. तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव स्टूडेंट ये जो डायग्राम है वो है 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है. जो 7 से ही आप उसका बेस एकदम क्लियर कर लोगे तो आपको आगे जो स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो 2.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है. ये जो डायग्राम है आपको ड्रॉ करना है. ओके तो स्टूडेंट आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए होमवर्क के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ओके स्टूडेंट मैं रिपीट करती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और होमवर्क में साइन करना है. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर constitute of digestive system. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive system tract. अभी दूसरा जो हम खाना खाते हैं वो अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कहाँ से जाता है, तो हम अलग अलग पार्ट को हम डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले माउथ. द माउथ एंड बकल कैविटी. फूड्स इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body is called the injection. जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं इंजेक्शन. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. फिर हम क्या करते हैं, खाना चबाते हैं. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, that are given different names. तो यहाँ पे हमें अभी देखो जो टीथ का पढ़ना है. ओके तो ये टीथ का डायग्राम है. फिगर 2.3 में अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. हमारे हमारा जो है अपर जो एंड लोअर जो है ना, देयर आर 2 जो. तो टोटल तो हमारे जो टीथ है वो 36 होते हैं. तो यहाँ अलग अलग टीथ के बारे में बताया है. एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ. आपको क्या करना है, मिरर के आगे आपको पहले तो क्या करना है, अपने हैंड्स वॉश करके अपने टीथ को काउंट करना है. यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ. और अपनी इंडेक्स फिंगर है उससे आपको टीथ को फील भी करना है. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड. तो आप अपने टीथ काउंट करना कितने हैं. टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट. विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड विच वंस ऑफ पियरिंग एंड टीयरिंग. है ना, हम खाना चबाने के लिए अलग टीथ यूज़ करते हैं, फिर खाने को तोड़ने के लिए अलग टीथ यूज़ करते हैं. तो यहाँ डायग्राम में हाईलाइट किया है. तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ लिखा है. फर्स्ट है इंसिजर, फिर है कैनाइन, फिर है प्रीमोलर और लास्ट में है मोलर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. हमें टेबल 2.2 में हमारे ऑब्जर्वेशन लिखने हैं.
आवर माउथ हैज़ द सैलेवरी ग्लैंड्स वी सीक्रेट सलाइवा। अभी हमारे माउथ में क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है। मम्मी बोलती है ना, खाना चबा चबा के खाओ तो उसमें स्वीटनेस आती है बिकॉज ऑफ सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? आपने कभी फूड में सलाइवा देखा है? लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ स्टूडेंट एक एक्टिविटी है जिससे हमें सलाइवा की हम टेस्ट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप केमिकल लैब में, केमिस्ट्री लैब में कर सकते हैं। टेक टू टेस्ट ट्यूब, label them A and B. In test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice. After chewing it for 3 to 5 minutes. 3 to 5 मिनट हमें उसको चबाना है. Add 3-4 ml of water in both the test tube. दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी डालना है. Now power 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. और फिर क्या करना है, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, हमें देखना है. तो क्या होगा कि भाई हमें क्या, उसमें सलाइवा स्टार्च है ना दिखाई देगा. द टंग इज द फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन. डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग. बिसाइड्स इट मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प्स in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that different taste of food. We can find out positions of the taste buds by the following activity. देखो हमारे टंग में अलग अलग जो हमें टेस्ट है वो अलग अलग जगह पे हमें टेस्ट दिखाएगा. कोई जगह बीटर टेस्ट आता है, कोई जगह खट्टा टेस्ट आता है, कोई जगह हमें मीठा टेस्ट आता है. ओके, तो हमें अलग अलग जगह पे हम अलग अलग टेस्ट देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है. सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बकल कैविटी. आपको ये जो है ना अरेंजमेंट ऑफ टीथ उसका डायग्राम ड्रॉ करना है. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. और सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. ये होमवर्क आपको जो ग्रुप बनाया है उसमें आपको होमवर्क अपने टीचर को सेंड कर देना है. ओके स्टूडेंट.